गुरुजी, ये जो आप तपस्या कर रहे हैं, इस तपस्या को क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका? यह तपस्या होती है गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए, सभी सृष्टि के लिए, कि हम बाबा योगी आदित्यनाथ जी है, कोटि कोटि मेरी आदेश है गुरु महाराज को, सभी को, भक्ति जगतों को भी, महात्मा संतों महंतों को भी। और मैं ये चिल्ला करना चाह रहा हूँ 41 दिन के लिए, और इसमें मैं आपकी भलाई के लिए, मतलब सृष्टि के लिए अच्छा ही कामयाब होना चाहिए। गुरुजी, आप रहने वाले कहाँ से हो? मैं आज मेरी जन्मभूमि मानकी मंदिर, जिला सहारनपुर, तहसील देवबंद। आपकी उम्र कितनी थी जिस वक्त आपने चोला धारण किया था? मेरी उस टाइम 20-22 साल की उम्र थी। आप पढ़े लिखे कितने हो? पढ़े लिखे नहीं। आपका ध्यान आध्यात्म की ओर क्यों गया? क्या कारण था, किस कारण गया? इसमें जो है हमारे जो हमने अपने मम्मी डैडी दादी, वो हमने सामने नहीं देख रहे, सिर्फ परमात्मा गुरु महाराज को देख रहे। उनकी सेवा करते हुए कर्तव्य हमने सेवा पूर्ण की है। किस गुरु के चेले हैं आप? हम बाबा रामनाथ जी नौनते वाले। कौन से पंथ मानता है ये नागपन में। और अभी कितने दिन हो गए आपको तपस्या? मेरे को 8 दिन हो गए अभी। खड़ी तपस्या करते हो? हाँ। सोते नहीं? पहले 9 बजे से शुरू कर दिया था, सोते नहीं। कब तक चलेगी आपकी तपस्या? 41 दिन के लिए। आप यहाँ जो आश्रम है, इस आश्रम का नाम क्या है? अमरपुर नैन गद्दी। यहाँ के जो गुरु हैं उनका क्या नाम है? प्रेमनाथ जी, शीतलनाथ जी, और जी राकेश भगत जी, संजू राणा जी। आपका जो खान पीन होता है, क्या यहीं पर खड़े खड़े खाना पीना होता है आपका? नहीं, इधर कर लेता हूँ। अपने देश के लिए आपका क्या संदेश होगा, देशवासियों के लिए? देशवासी के लिए ये चाहता हूँ माफ़ी कि गुरु महाराज सभी को मेरा आशीर्वाद बनाए रहे, और सभी का मेरा नमस्कार सभी भक्तों जगतों को, सभी मुख्यमंत्रियों को, योगी आदित्यनाथ जी को, मोदी सरकार जी को आदेश। प्रधान टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। गुरुजी, ये जो आश्रम है, आपके जो आश्रम में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक साधु जो है खड़ी तपस्या कर रहा है, इसका रीज़न क्या है और ये क्यों कर रहा है? सबसे पहले तो मैं राकेश नाथ उर्फ लोकनाथ, गुरु प्रेमनाथ जी महाराज का शिष्य, गांव अमरपुर नैन गुरु गोरखनाथ आश्रम से महंत शीतलनाथ जी महाराज को प्रणाम करते हुए, आदेश बंदगी करते हुए, और संत मोनीनाथ ओगड़नाथ बाबा जी को प्रणाम करते हुए, आपके सभी प्रधान टीवी के जितने भी दर्शक हैं उन सब के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदेश बंदगी करता हूं। और ईश्वर से, परमात्मा से, उस गुरु महाराज से, गोरखनाथ जी से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी दर्शकों को कुशल मंगल मिले, मनोकामना पूर्ण हो, सुख शांति मिले, धन संपदा मिले, और बुरे समय से आपकी रक्षा हो। रही बात इस साधना की, इस पूजा की, इस पद्धति की, तो मैं आप सभी दर्शकों को की और हठ योग की एक साधना चलती है संसार के अंदर, और ये साधना हमारे बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो संपूर्ण योगी हैं, पूर्ण योगी हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, और नाथों में सबसे उच्च कोटि के नाथ कहलाए जाते हैं। इस साधना का तात्पर्य ये होता है कि हम अपने मन, बुद्धि और अपनी इंद्रियों को साध लें, ताकि हम अपने इस संसार में जो परमात्मा से वादा किया है कि हम संसार में आएंगे, भगवान तेरा भजन करेंगे, अच्छा रास्ता अपनाएंगे, दुनिया को, समाज को एक शिक्षा देंगे, एक दिशा देंगे, धर्म करने की दिशा देंगे, बच्चों को नशे से बचाएंगे, बच्चों को बुरी संगत से बचाएंगे, जो साधना में हमारी आएंगे
कोई कुछ भी सेवा साधना समझ करके उनको एक अच्छा ज्ञान इस प्रकार का देंगे कि अपने माता की, पिता की, अपने गुरुजनों की, अपने कुल श्रेष्ठ की इज्जत का, मान का, सम्मान का ध्यान रखें। और अगर आप अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपनी संस्कृति के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो मेरा मानना है कि आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर, और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ दर्शकों को, जो हमारे प्रधान टीवी के दर्शक हैं, उनको एक बात और बता रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मनुष्य है, इंसानियत है। मनुष्य का सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म है, मानव से मानव का धर्म है। किसी को सताए ना, किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना करे, किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी ना करे, किसी के साथ अभद्रता ना करे, किसी का माल ना हड़पे। ये सबसे बड़ा धर्म है। जैसे कि आज हमारे भारत देश के अंदर, क्या पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में धर्म को कई प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, आदि धर्म, इस्लाम धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म। देखिए, ये संसार में शाखाएं हैं, लेकिन इन सभी शाखाओं का एक मूलभूत धर्म जो है, जो मूल आधार है, वह है मानव धर्म। मेरी बात से हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या आरसी हो या फारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई अर्थ नहीं है, ना किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाने का अर्थ है। लेकिन केवल मेरा यही है कि सबसे बड़ा अगर संसार में कोई धर्म है तो वो मानव धर्म, इंसानियत का धर्म। गुरुजी, इनकी जो तपस्या है कितने दिन हो चुके हैं और कितने दिन के बाद संपन्न होगी? ये 22 तारीख प्रथम नवरात्रि का जिस दिन था, सोमवार का दिन था, इन्होंने 41 दिन का संकल्प लिया सेवादारों के साथ में और हमारे साथ में। तो आज ये समझ लीजिए आप, आज मंगलवार है, तो सोमवार से सोमवार 8, आज 9वां दिन इनका है। 41 दिन का इन्होंने संकल्प लिया हुआ है। और 31 अक्टूबर को रात्रि में इनका 40 दिन पूरा होगा। यहाँ पर सत्संग होगा, जागरण होगा, सेवादारों के लिए भंडारा होगा। और फिर सुबह 41वां दिन होगा 1 नवंबर को। 1 नवंबर को सभी कन्या पूजन करेंगे, गौ को भोजन कराएंगे और सभी महात्माओं को दान दक्षिणा देंगे, जितना भी हो सकेगा। ये तो जनमानस की सेवा साधना से होता है। जो अब हमारे पास कोई, हमारी फैक्ट्री तो चल नहीं रही, ना हमारी कोई तनख्वाह आती है, ये सब जनमानस से ही आता है। लोगों का भला होता है। लोग यहाँ आते हैं आश्रम में, गुरु महाराज गोरखनाथ जी की भभूति लेकर जाते हैं, गोरखनाथ जी के चरणों में अरदास करके जाते हैं। भगवान उनका भला करता है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो केवल प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज गोरखनाथ जी से कि जो भी यहाँ आ रहे हैं उनका भला हो, इस साधना से उनका भला हो, लोगों को अच्छा रोज़गार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रहन सहन मिले, लोगों के बच्चे सही दिशा पर चले। और इसी प्रार्थना के बल पर लोग हमें दान दक्षिणा देते हैं, डोनेट करते हैं आश्रम को, उससे हम भंडारे का खर्चा चलता है। किसी प्रकार की कोई भूल चूक गलती हो तो माफ़ करना। आदेश, प्रणाम, जय श्री राम।